मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। योगी बाबा के बुलडोजर में कितनी ताकत है, अगर जानना चाहते हैं तो ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में अपनी माँ और भाई के साथ एक शख्स हाथ में तख्ती लेकर खड़ा है जिसमें लिखा है, सरेंडर कर रहा हूँ साहब, मुझे गोली मत मारो। एनकाउंटर से बचने की गुहार लगा रहा ये शख्स एक रेपिस्ट है जिसने गोंडा जिले की नगर कोतवाली इलाके की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस रेपिस्ट का नाम इजराइल है। ये गोंडा जिले के बुधईपुरवा का रहने वाला है। 10 फरवरी को इसने अपने 2 दोस्तों संग मिलकर नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत का खेल खेला था। गैंगरेप के बाद इजराइल और उसके आरोपी दोस्त आजादी से घूम रहे थे, लेकिन जब मामला 30 मार्च को पुलिस के पास पहुंचा तो सब फरार हो गए। लेकिन गोंडा पुलिस ने 31 मार्च को ही जाल बिछाकर गैंगरेप के मुख्य आरोपी राजा को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया। अब बचे थे रिजवान और इजराइल जो अभी तक फरार थे। इनका पता ठिकाना पता ही नहीं चल रहा था। इस हालत में गोंडा के एसपी संतोष मिश्रा के आदेश पर योगी बाबा का ब्रह्मास्त्र बुलडोजर गड़गड़ करता हुआ आरोपियों के घर जा पहुंचा, जहां पुलिस ने आरोपी रिजवान और इजराइल के घर वालों से सरेंडर कराने के लिए कहा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर सरेंडर नहीं किया गया तो दोनों का एनकाउंटर होगा और उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए विधि कार्रवाई की जा रही है। फरार चल रहा है और ये जब हाजिर नहीं होता है तो इसके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा इसके मकान को और इसके द्वारा अर्जित किए गए संपत्ति को समाज विरोधी क्रियाकलाप किए जाने के कारण विधि कार्रवाई करते हुए इसके सभी अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। पुलिस बुलडोजर लेकर 2 अप्रैल को आरोपियों के घर पर पहुंची थी, लेकिन शनिवार रात में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी रिजवान को पकड़ लिया। 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। अब बारी थी इजराइल की, लेकिन रविवार सुबह इजराइल ने कोतवाली जाकर सरेंडर कर दिया। माना जा रहा है कि सरेंडर के पीछे बुलडोजर की गड़गड़ाहट का डर है। बुलडोजर दौड़ाने के प्लान पर जिले के एसपी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। बहुत ही जल्दी आप इसका रिजल्ट भी देखेंगे और ऐसे जो भी अपराधी है उनको सख्ती के साथ में आगे भी निपटा जाएगा। और साथ ही साथ मैंने ये बताया, जेल भेजने के साथ साथ सजा दिलाने का भी कार्य हमारी टीम करती रहेगी। तो सुना आपने एसपी साहब का ये बयान शनिवार का है, यानी कल का। अब एसपी साहब ने ये कहा था कि बुलडोजर के डर का नतीजा जल्द ही देखिएगा। वाकई 24 घंटे भी नहीं बीते, नतीजा सामने है। आरोपी हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंच गया। बुलडोजर चलाने की चेतावनी के बाद आए नतीजे के बाद एसपी साहब ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। 24 घंटे के अंदर इसका एक अभियुक्त राजा पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद पकड़ा गया था। कल शाम को और देर रात्रि में एक और अभियुक्त इसका रिजवान, वो भी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हो चुका है। और आज जो एक इसका अन्य जो अभियुक्त था इजराइल, उसने आत्मसमर्पण किया है। कल ही हमारी पुलिस की टीम बुलडोजर लेके अपराधियों के घर में, जो बचे हुए अपराधी तो उनके घरों पे पहुंची थी और ये चेताया था कि जो भी इनको मदद करेगा या पनाह देगा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी टीम। तो आज ये अपने पूरे परिवार के साथ में आके इसने आत्मसमर्पण किया है। एक इसका अन्य जो वांछित है उसके लिए भी पुलिस टीम लगातार निकली हुई है और ये चारों जो अभियुक्त है इन सबको सजा दिलाने के लिए भी हमारी टीम कटिबद्ध है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन सामूहिक दुष्कर्म के जो बदमाश है इनके खिलाफ कम समय में ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाने का भी प्रयास हमारा रहेगा। गोंडा पुलिस ने जिस तरीके से गैंगरेप की वारदात में शामिल दुष्कर्मियों को 3 दिन में ही पकड़ा है, वो एक नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV भारत। गुरु होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।